साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, कौन कहता है कि बेटियों का जन्म होना अभिशाप है, बल्कि ये तो हमारे लिए एक वरदान है। और इसे साकार किया है हमारे राज्य सरकार ने, जिसने कि राष्ट्रीय योजना की शुरुआत करके इसकी शुरुआत की है वित्त वर्ष 2016-17 से। जैसा कि इसमें आप पढ़ रहे हैं, एक आदेश आया है किस प्रकार से सौगातें लेके आता है, हमें बेटियों पर कितना अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, ये इससे साबित हो जाएगा। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के एक आदेश जो निकाला है, इसमें मुख्य लेखाधिकारी महोदय ने एक आदेश के तहत जिसका विषय है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के प्राप्त आवेदनों के भुगतान के संबंध में। देखिए, जो पत्र के माध्यम से बताया गया कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की जो तृतीय किस्त के भुगतान के लिए महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा कार्यालय की आईडी जो दे रखी है, उसके माध्यम से आवंटित बजट राशि पूर्व बजट से व्यय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः जो संबंधित जो पात्र बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उन्हें ये राष्ट्रीय योजना की राशि 100% वितरित की जाए और आवेदन जो अधीनस्थ पीईओ कार्यालय विद्यालयों के द्वारा राष्ट्रीय योजना के पोर्टल पर यदि नहीं करवाए गए हैं तो उन बालिकाओं के भी 100% आवेदन पीईओ कार्यालय या विद्यालयों से शीघ्र करवाए जाने हैं। कोई भी पात्र बालिका योजना से वंचित नहीं रहे, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की सभी पीओ साहिबान की होगी। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाए। देखिए, हम जानकारी लेते हैं कि देखो कितनी महत्वपूर्ण ये योजना है और हमारे लिए कितनी लाभकारी है, अभिभावकों के लिए भी, माता पिता के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी और हमारे समाज के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के क्या लाभ हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की एक योजना है, जिसमें कि 45,000 रुपये दिए जाते हैं। और इसमें किस प्रकार से ये दिए जाएंगे, सबसे पहले जैसा कि पहली कक्षा में प्रवेश के समय इसमें 4,000 रुपये जो प्राप्त होते हैं और कक्षा 6 में प्रवेश पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये और कक्षा 12वीं में जब वो पास हो जाएगी, उत्तीर्ण कर लेगी, तब उसको मिलते हैं 25,000 रुपये। आपको मालूम है कि इसकी जो कभी किस्तों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जब एडमिट होती है माँ, तो उसको जब प्रसव होता है तो प्रसव के समय भी उसको भुगतान दिया जाता है और उसके बाद में जैसे ही उसका कंप्लीट टीकाकरण भी हो जाता है, उसके बाद दूसरी किस्त आ जाती है। तृतीय जो किस्त आती है उसकी पहली कक्षा में जैसे ही वो प्रवेश लेते ही बालिका, तो उसको दिया जाता है। अभी उन सब के बारे में अपन देखेंगे। तो शाला दर्पण पोर्टल पर ये ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं। जैसा कि इसकी तिथि 14 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन करने की हो गई थी और इसमें अधिकतर पात्र वही माने जाते हैं जो 1 जून 2016 अथवा इसके बाद जिसका जन्म हुआ जिस बालिका का। तो देखिए, अब भी इसके आवेदन किए जा रहे हैं, पोर्टल खुला हुआ है और ये शाला दर्पण जो पोर्टल है उसमें आपको राष्ट्रीय जो मॉड्यूल है उसमें ये आवेदन करने होते हैं। देखिए, राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और उसका वातावरण तैयार कर बालिका का समग्र विकास कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ प्रमुख उद्देश्य जो दे रखे हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य है कि समाज में बालिका के जन्म के प्रति सभी की सकारात्मक सोच हो, ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिए। उसको हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बालिका हमारे समाज के लिए एक वरदान साबित हुई है।
बालिकाओं के लालन पालन, शिक्षण, स्वास्थ्य के प्रति होने वाले लिंग भेद को मिटाना, बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। साथ ही संस्थागत जो प्रसव है उसको बढ़ावा दे करके मातृ मृत्यु दर में कमी लाना भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि अधिकतर पहले क्या होता था, प्रसव जो होता था, डिलीवरी होती थी, वो घर पर ही करवा ली जाती थी और उसमें काफ़ी रिस्क रहता था, कई माताओं की जान भी चली जाती थी। इसलिए संस्थागत प्रसव उसका अस्पताल में करवाया जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। अगला उद्देश्य है बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना, क्योंकि जब उसका संस्थागत प्रसव होगा तो उसे शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और उसका अच्छा लालन पालन भी होगा। साथ ही बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि अभी बताया गया कि जैसे ही वो प्रथम कक्षा में प्रवेश लेगी तो उसको किस्त दी जाएगी और उसका भुगतान किया जाएगा 4,000 रुपये का। फिर छठी क्लास में भी यदि वो प्रवेश लेती है, कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखती है, तो फिर उसको भुगतान किया जाएगा। तो ये इसीलिए ताकि उसका ठहराव और उसका नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उसका ठहराव सुनिश्चित हो, यानी वो पढ़ाई बीच में नहीं छोड़े। साथ ही इसका एक और उद्देश्य है कि बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना, जो कि प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छी एक योजना है जिसमें हमें सबको भाग लेना चाहिए, कि जिसको जानकारी नहीं है उसे भी हमें जानकारी दे करके इसका पुण्य कमाना चाहिए। देखिए इसकी पात्रता एवं शर्तें। ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके पश्चात हुआ हो वो इसमें की पात्र होंगी। उनके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा विद्यालय की शाला दर्पण पोर्टल से। इसमें जो राष्ट्रीय जो पोर्टल है उसमें शाला दर्पण पर वो उसमें ओपन हो जाएगा, अभी आपको बताएंगे लास्ट में इसकी प्रोसेस। द्वितीय इसकी पात्रता है तृतीय एवं पश्चातवर्ती जो किस्तें हैं उनके लिए ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का परिलाभ प्राप्त किया हो। तीसरा है योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्त प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी। चौथा बिंदु है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में ही कक्षा प्रथम, छठी, 10वीं में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने पर बालिकाएं इसकी लाभ की पात्र होंगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देय जो समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय होंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जन आधार कार्ड है वो अपन को अपडेट करवाना है समय पर। साथ ही अगला बिंदु है छठा बिंदु कि तीसरी और पश्चातवर्ती जो किस्तें हैं उनका लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही देय होगा अर्थात सीमित है। अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य जो किस्तें हैं उनका लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत अपलोड करना होता है, यानी उसे एक स्व घोषणा पत्र देना होता है, जिसे उस फॉर्म को जो अप्लाई करते हैं राजश्री मॉड्यूल पर तो उसको स्व घोषणा पत्र को भी अपलोड किया जाता है। यदि माता पिता की किसी ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से एक मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता की यदि फिर एक बालिका और जन्म ले लेती है तो वह भी इसके लाभ की पात्र होंगी। तृतीय किस्त बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय किस्तों का परिलाभ प्राप्त किया हो। 8वां बिंदु है उक्त कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए ही उपलब्ध होगा। यदि कोई बालिका अगले वर्ष में यदि उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उसे अगले वर्ष अथवा बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षा के लिए योजना का लाभ देय नहीं होगा। अगला बिंदु 9वां बिंदु है तीसरी किस्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर
जैसा कि आपको बताया गया था शुरू में कि प्रथम किस्त पहले जब डिलीवरी के टाइम दे दी जाती है, उसका प्रसव होता है, संस्थागत प्रसव करवाया जाए उसका, और द्वितीय जो किस्त है फिर उसकी टीकाकरण हो जाता है, उसके बाद में मिल जाती है। तृतीय किस्त उसके प्रथम जो प्रवेश करती है तब मिलती है। तो हेतु बालिका को की माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यालय में प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, 2 संतानों संबंधी स्वघोषणा पत्र, जन आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी। तो ये मुख्य डॉक्यूमेंट है, ये उसको लेके जाने होंगे। प्राप्त जो पात्र आवेदनों को संस्था प्रदान के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के द्वारा योजना की राशि स्वीकृत करके अभिभावक या संरक्षक के बैंक खाते में राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, पीओ क्षेत्र में यदि कोई विद्यालय है तो पहले जो संबंधित विद्यालय उसको ऑनलाइन करेगा राजश्री मॉड्यूल पर, फिर उसके बाद में उसकी जो मॉनिटरिंग करेगा वो पीओ जो मुख्य जो संस्था प्रधान होता है पीओ, तो वो प्रधानाचार्य महोदय उसको मॉनिटरिंग करेंगे, जो प्रभारी है। उसके बाद में उसको नोडल पे भेजेंगे। इस तरह से आगे प्रोसेस होकर के जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच जाएंगे, और यदि पीओ चाहे तो उसको देख करके उसको वेरीफाई करके आगे भेजेगा, अन्यथा उसमें कोई कमी होगी तो उसको रिजेक्ट, उचित कारण सिलेक्ट करके उसको रिजेक्ट कर सकता है। 10वां बिंदु है, योजना के अंतर्गत चौथी, पाँचवीं, छठी किस्त अर्थात कक्षा 6 व कक्षा 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर संबंधित राजकीय विद्यालय के द्वारा बालिका की माता एवं माता न होने पर पिता या अभिभावक संरक्षक के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात में सीधा ही भुगतान डीबीटी के द्वारा कर दिया जाएगा। 11 बिंदु है, आयोजन विभाग के जो ये पत्र क्रमांक दिया गया है इसके अनुसार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित किए जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जन आधार है, वो उसके माध्यम से यानी उसके लिए उसको अपडेट करवाएं और उसको फीडिंग करवाएं, बैंक अकाउंट नंबर उसके अंदर सही। योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग होगा। इसी प्रकार से 13वां बिंदु है, योजना के अंतर्गत तृतीय, चौथी और पाँचवीं और छठी जो किस्त है अर्थात कक्षा 1, 6, कक्षा 10 और 10 में प्रवेश के समय तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर संबंधित राजकीय विद्यालय बालिका अभिभावक संरक्षक के निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर, जमा करने पर वो उसके पात्र होंगी, उसको पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस तरह से ये फॉर्म भर दिया जाएगा और जो परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जो सूचनाएं अपलोड की जाएगी उसमें उसका हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि किस तरह से इसको लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अपन शाला दर्पण गूगल पे जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये मॉड्यूल आ जाएगा राजश्री, और राजश्री मॉड्यूल पर क्लिक करने पर देखिए फिर नीचे वाला ये देखिए, ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। इसमें आ जाएगा एक तरफ राजश्री, बाएं तरफ राजश्री इंचार्ज और दूसरी तरफ है डीओ ऑफिस एलिमेंट्री स्कूल। तो इसमें देखिए राजश्री इंचार्ज है। जैसा कि प्रत्येक विद्यालय में राजश्री योजना के लिए, छात्रवृत्ति योजना के लिए इंचार्ज बनाए गए हैं, तो उसके द्वारा ये आवेदन किया जाएगा। यहाँ पर स्कूल कोड आ जाएंगे और नीचे जिसको प्रभारी बनाया गया है उसकी स्टाफ आईडी और उसके पासवर्ड आ जाएंगे, और नीचे ये कैप्चर अपन डालेंगे, फिर यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के पश्चात देखिए फिर इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर सत्र आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है सेशन, कौन से सेशन का अपन फॉर्म भर रहे हैं। तो अभी नवीन सत्र जो 23-24 भरा जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का मॉड्यूल आ जाएगा नीचे, ये देखिए। तो ये साइड में 3 लाइनिंग आएगी बाईं तरफ, तो इधर इस पर क्लिक करने पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आ रहा है ऊपर डैशबोर्ड, फिर नीचे आ रहा है स्टूडेंट फॉर्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म पर क्लिक करने पर उसका आवेदन करने के लिए देखिए इस तरह से खुल जाएगा ये, कि जो जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है प्रथम कक्षा में, तो देखिए उसका ऑटोमेटिक स्वतः ही नाम संख्या आ जाएगी। यहाँ पर देखिए आप, टोटल गर्ल्स एलिजिबल एज पर डीओबी। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिख रखा है 3, जैसे गर्ल्स है इसमें, यहाँ पर आगे 3 गर्ल्स,
तो इस तरह से इस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसमें नीचे नाम आ जाएगा। तो देखिए आगे इस तरह से ये नाम आ जाएगा। 3 पे क्लिक करते तीनों पात्र का नाम आ जाएगा। इसमें देखो हमने जैसे कि कर रखा है, ये पिछले सत्र में किया था, तो यहाँ ऑलरेडी अप्लाइड 2022 और 23, ये देखिए। तो इसको जो अप्लाइड हो रहा है ये पिछले सत्र में जैसे अभी किया था इसको 22-23, अब 23-24 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको आवेदन कर सकते हैं। तो अभी भी पोर्टल खुला हुआ है, अब 23-24 के लिए आ जाएगा आवेदन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम सभी आवेदन कर सकते हैं, और ताकि संबंधित जो भी पात्र बालिकाएं हैं वो लाभान्वित हो, अभिभावकों को भी इससे संबल मिले, आर्थिक संबल मिले, और अपने बच्चियों को पढ़ाए, उनका भविष्य बनाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।